नमस्कार, आप देख रहे हैं सलवानी की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अंबाड़ी गांव में चल रही रामलीला के 7वें दिन राम शबरी मिलन, राम सुग्रीव मित्रता, बालीवध, लंका दहन का मंचन किया गया। सांची विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम अंबाड़ी के गणेश मंदिर चौराहे पर चल रही रामलीला के 7वें दिन शबरी मिलन, राम सुग्रीव मित्रता, बालीवध, अशोक वाटिका, रावण हनुमान संवाद और लंका दहन तक की लीला दिखाई गई। इस दौरान अयोध्या धाम धर्म प्रचारक मंडल काशी प्रयागराज के कलाकारों के मंचन को दर्शकों ने खूब सराहा। रामलीला देखने के लिए आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से रोज तेज ठंड पड़ने के बावजूद भी दर्शक अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। रामलीला देर रात तक चलती रही। लीला के प्रथम दृश्य में दिखाया गया कि श्री राम सीता माता की खोज करते हुए शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं। यहाँ शबरी उनका स्वागत झूठे बेर से करती है, जिसको राम खुशी मन से स्वीकारते हैं। इसके बाद दूसरे दृश्य में दिखाया गया कि सुग्रीव वनवासी वेश में राम और लक्ष्मण को देखकर घबरा जाते हैं और उनकी असलियत जानने के लिए पवन पुत्र हनुमान को भेजते हैं। लीला के तीसरे दृश्य में दिखाया गया कि श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। श्री राम मित्र का वचन निभाते हुए सुग्रीव के भाई बाली का वध करते हैं। चौथे दृश्य में हनुमान अशोक वाटिका में प्रवेश कर सीता माता की सुधि प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद रावण का अशोक वाटिका में अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ प्रवेश होता है। रावण माता सीता को बहुत प्रलोभन देकर लंका की रानी बनाने का प्रस्ताव देता है, जिसे माता सीता मना कर देती हैं। अंत में थक हार कर रावण अशोक वाटिका से चला जाता है। इसके बाद हनुमान जी माता सीता को श्री राम की भेजी गई मुद्रिका दिखाते हैं, जिसे माता सीता पहचान लेती है। और इसके बाद हनुमान जी को जब भूख लगती है तो वह अशोक वाटिका में उथल पुथल मचा देते हैं, जिस पर रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार वहां पहुंचता है, जिसे हनुमान जी मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाथ वहां पहुंचता है और हनुमान जी को ब्रह्मपास में बांधकर रावण के समक्ष दरबार में ले जाता है। यहाँ रावण और हनुमान जी का संवाद होता है। रावण क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने का आदेश देता है। इस पर हनुमान जी अपनी पूंछ को लंबी कर लेते हैं और अंत में समस्त लंका में आग लगाकर अपनी पूंछ की आग को समुद्र में जाकर बुझा देते हैं। वो अयोध्या के होने वाले राजा हैं और राजा हैं तो अवश्य ही आपको रानी बनाकर रखेंगे और मैं उनके चरणों का एक सेवक मात्र। सेवक सुख चहवान भिखारी व्यसनी धन शुभगति व्यभिचार। और हे देवी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि सेवक को कभी सुख प्राप्त नहीं होता और कभी भिखारी को मान प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे देवी, आप सेवक की सेविका न बनकर किसी राजा की रानी बने, इसलिए आप उनके पास पुनः जाइए। हे भगवान, आप कह रहे हैं कि मैं उनका सेवक हूँ, मैं आपकी सेविका बन जाऊंगी और आप कह रहे हैं सेवक को सुख नहीं मिलता। आप भी जब थक करके वापस आया करेंगे, मैं भी आपके पैरों को दबा दिया करूंगी। और अगर रही बात अपमान की, आप भी अपमान सह लेंगे तो मैं भी आपके साथ अपमान को सह लिया करूंगी। नहीं देवी, आप मुझे विवश न करें, आप पुनः उन्हीं के पास जाएं